हाँ जी बेटा। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परचेजेस रिटर्न क्या होता है और परचेजेस रिटर्न पर जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है जी। आज का टॉपिक अपना होगा सेल्स रिटर्न पे, कि जब मैं किसी से गुड्स खरीदता हूं, परचेज करता हूं, तो डिफेक्टिव होने की वजह से मैं उसका माल वापस भी कर सकता हूं, जिसे अपन परचेज रिटर्न बोलते थे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने किसी को माल बेचा है, मैंने किसी को गुड्स सोल्ड किए हैं और डिफेक्टिव होने की वजह से कोई मुझे मेरे गुड्स वापस भेज रहा है। ठीक है जी, मैंने सेल की, मैंने माल बेचा और डिफेक्टिव होने की वजह से कोई मुझे मेरा माल वापस भेज रहा है, या सैंपल के अनुरूप ना होने की वजह से मुझे मेरा माल वापस मिल रहा है। ठीक है जी। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ऐसा काम ही क्यों करते हो, डिफेक्टिव माल ही क्यों भेजते हो? तो बेटा ऐसा होता है कि कई बार जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनकी गलती की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि जिसको जो माल पहुंचाना था उसकी जगह उसने कोई दूसरा माल पहुंचा दिया। ठीक है, जिस ग्रेड का माल हमें बेचना था जिस कस्टमर को, उस ग्रेड का माल उसकी जगह किसी दूसरे को चला गया। किसी भी वजह से गलती हो सकती है जिसकी वजह से हमारा बेचा गया माल हमारे पास वापस आ सकता है। ठीक है जी, इसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न तो तब होगी ना जब सेल्स की होगी। पहले आप सेल्स करेंगे तभी तो सेल्स रिटर्न होगी, माल बेचेंगे तभी तो बिका हुआ माल वापस आएगा। अगर डिफेक्ट है माल में तो पहले माल बेचा होगा तभी तो वो वापस आएगा आपके पास। तो पहले सेल्स होगी और फिर सेल्स रिटर्न। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर अपना टॉपिक जर्नल एंट्रीज है रिलेटेड टू अपनी सेल्स रिटर्न। सबसे पहले आपको चार्ट को स्टेप बाय स्टेप देखना है। देखिए, सेल्स रिटर्न के लिए सबसे पहले तो आपने माल बेचा होगा, गुड्स सोल्ड किए होंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न के लिए क्या किया होगा आपने, गुड्स सोल्ड किए होंगे। और सोल्ड कैसे किए होंगे, सेल्स के समय भी बताया था कि या तो हाथों हाथ निपटारा कर दिया होगा, पैसा ले लिया होगा कैश में, या चेक से आपने पेमेंट ले लिया होगा। क्लियर है जी। यहां चेक का मतलब मैं सभी तरह के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करता हूं, यूपीआई पेमेंट। ठीक है जी, सारे तरह के इंक्लूड इसमें हो जाते हैं। तो जब आप माल बेचते हो तो माल बेचते हो कैश में या चेक में, या आप उधार माल बेचते हो, तो क्वेश्चन में आपको पर्सन का नाम दिया होता है या तो पर्सन का नाम नहीं दिया होता। ठीक है, और एक तीसरा ऑप्शन ये था कि थोड़ा पेमेंट मिल गया, थोड़ा हमें बाद में मिलेगा। चलिए जी, तो ध्यान दीजिए, सेल्स रिटर्न किसकी होगी, उस गुड्स की जो आपने बेचे थे। कैसे बेचे थे, या तो कैश में बेचे होंगे या आपने क्रेडिट बेसिस पर बेचे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा चार्ट। ठीक है जी, मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं, आप चाहे तो एक के नीचे एक भी बना सकते हैं। मुझे तो स्पेस की थोड़ी कमी थी इसलिए मैंने यहां पर ऐसे बना लिया। तो ये आपको समझ में आया, सेल्स रिटर्न कब होगी, जब आप गुड्स को बेचोगे। माल बेचा है तभी तो कोई आपको वापस करेगा। तो आपने माल कैश में बेचा होगा या क्रेडिट बेसिस पर बेचा होगा। तो चलिए देखिए आगे, गुड्स क्या है, माल है क्या, हमारे बिजनेस के लिए वो एक एसेट है। गुड्स क्या है, हमारी एसेट्स हैं। अब जब आप गुड्स को बेचते हो, गुड्स को सेल करते हो, तो गुड्स घटते हैं, डिक्रीज होंगे, आपके बिजनेस से गुड्स जाएंगे। और जब गुड्स जा रहे हैं तो हमारे बिजनेस में एसेट डिक्रीज हो रही है। ठीक है, गुड्स हमारी एसेट, सेल करने पर गुड्स डिक्रीज होंगे, और गुड्स डिक्रीज होंगे मतलब एसेट डिक्रीज होती है, घटती है तो होती है क्रेडिट। AELIC, असेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। तो यहां पर गुड्स घट रहे हैं सेल्स की वजह से, इसलिए अपन क्रेडिट करते थे। हालांकि इसमें इनकम भी शामिल होती थी, वो मैं अगले टॉपिक पे डिस्कस करता हूं भी आगे। तो अभी यहां मान के चलिए इसमें गुड्स ही शामिल है। गुड्स बेचे, गुड्स घट गए हमारे बिजनेस से, तो असेट घटी तो हो गई क्रेडिट। सेल्स रिटर्न में क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा। सेल्स रिटर्न में रिवर्स क्या होगा, हमने माल बेचा था, वही माल हमारे पास वापस आ रहा है। तो बिजनेस में जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, गुड्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, असेट हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, असेट हमारी बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, गुड्स बढ़ेंगे और असेट बढ़ेगी तो होती है क्या, डेबिट। ठीक है जी। तो बेटा ये गुड्स हमारी एसेट, सेल्स में क्या होता है और सेल्स रिटर्न में क्या होता है, दोनों सिचुएशन आपको बता दी। सेल्स रिटर्न सेल्स का जस्ट अपोजिट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले चार्ट पे। सेल्स में हमारी गुड्स की कॉस्ट भी शामिल होती है और इनकम भी शामिल होती है। हम
जब माल बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट जोड़ करके बेचते हैं। तो देखो, जब आप सेल्स करोगे तो गुड्स डिक्रीज होंगे, गुड्स डिक्रीज होंगे मतलब एसेट डिक्रीज हो रही है। गुड्स क्या है हमारे लिए, इसको हम बोलेंगे एसेट्स, और ये तो इनकम है ही, ठीक है। गुड्स हमारी क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो होती है क्रेडिट। यहां पर भी बताया, सेल्स करने पर गुड्स डिक्रीज होंगे, गुड्स हमारी एसेट है, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। और साथ ही साथ हम इनकम भी तो अर्न कर रहे हैं, कमाई भी तो कर रहे हैं, और इनकम जब बढ़ती है तो होती है क्रेडिट। इसीलिए हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि असेट डिक्रीज हो रही है और इनकम बढ़ रही है, दोनों ही क्रेडिट होने वाले हैं। सेल्स वाले वीडियो में आप ये सब चीजें देख सकते हैं। तो देखिए, सेल्स में गुड्स और इनकम दोनों शामिल है। गुड्स घटेंगे मतलब असेट घटेगी तो क्रेडिट होगा, और इनकम बढ़ेगी तो भी क्रेडिट होगा। LIC, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल, तीनों बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो डेबिट। तो ये हो गया सेल्स का। अब सेल्स रिटर्न पे आ जाओ। सेल्स रिटर्न में क्या होगा, गुड्स वापस आएंगे, गुड्स वापस आएंगे तो हमारे बिजनेस में एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। गुड्स क्या हैं, एसेट्स, एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट। और जब आपके गुड्स वापस आएंगे, जब आपके गुड्स वापस आएंगे तो आपकी इनकम भी तो कैंसिल हो जाएगी, जो आपने पहले इनकम मान लिया था सेल्स करते समय। अब गुड्स वापस आ गए तो अब वो इनकम थोड़ी रही, तो इनकम आपकी घटेगी। जैसे ही कोई आपका खरीदा हुआ माल वापस भेज देगा तो आपकी जो इनकम आप मान चुके थे वो भी तो घट जाएगी। तो इनकम घटती है तो क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। तो उम्मीद है यहां समझ में आ रहा होगा। सेल्स रिटर्न कब होती है, जब आपने गुड्स बेचे होंगे, गुड्स बेचे होंगे या तो कैश में या क्रेडिट पर। गुड्स हमारी एसेट होती हैं, सेल्स करने पर गुड्स डिक्रीज होते हैं, हमारे पास से एसेट चली जाती है तो होता है क्रेडिट। सेल्स रिटर्न में गुड्स वापस आते हैं तो हो जाता है डेबिट। सेल्स में गुड्स और इनकम दोनों इंक्लूड होते हैं। सेल करते समय गुड्स हमारे पास से जाते हैं मतलब एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, और इनकम बढ़ती है तो होता है क्रेडिट। सेल्स रिटर्न में बिल्कुल उल्टा होता है, गुड्स वापस आते हैं, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और इनकम हमारी घट जाती है सेल्स रिटर्न की वजह से, इसीलिए वो हो जाती है डेबिट। तो बेटा ये चार्ट आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करा देता हूं, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखिए, मैं आपके सामने 3 एग्जांपल्स रख रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल है गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर टू हुम वी सोल्ड फॉर कैश ₹5000। एक ग्राहक ने माल वापस किया जिसे हमने नगद में 5000 रुपए का बेचा था, ठीक है। नगद में बेचा गया माल 5000 रुपए ग्राहक द्वारा लौटाया गया, ठीक है जी। गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर टू हुम वी सोल्ड फॉर कैश ₹5000। अब हमने माल बेचा था कितने का, 5000 रुपए का, कैश में बेचा था। हमने एंट्री क्या की होगी उस समय, हमने जब माल बेचा तो हमारे पास कैश आया और माल चला गया विद प्रॉफिट, तो हमने एंट्री करी होगी कैश टू सेल्स। हमने माल बेचते समय एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब जब वो कस्टमर हमारा माल वापस कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारे को कैश उसे वापस देना पड़ेगा। जो कैश हमने उससे लिया था वो कैश हमें उसे वापस देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो इनकम थी और गुड्स है वो वापस आ रहे हैं, और जब बिका हुआ माल वापस आता है तो उसे बोलते हैं अपन सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो डेबिट क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमें वापस करने पड़ेंगे उसे 5000 रुपए। बड़ी सिंपल सी एंट्री है भाई, वो माल वापस कर रहा है, माल वापस करेगा तो हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, बिकता है माल तो होता है क्रेडिट, और वापस आता है तो होता है डेबिट, तो वापस सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। और हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है कैश, तो आप रीजन भी लिख सकते हैं, सेल्स रिटर्न किसकी हो रही है, गुड्स की। गुड्स हैं एसेट,
एसेट बढ़ रहे हैं तो हो जाएंगे डेबिट। कैश, कैश हमारी एसेट है और डिक्रीज हो रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी, तो कैश डिक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट, एसेट बढ़ रही तो हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गुड्स रिटर्न बाय कालीचरण ₹2000। अब कालीचरण नाम का एक आदमी है जिसको कि हमने गुड्स बेचे। अब जब हमने कालीचरण को गुड्स बेचे तो सीधी सी बात है, जब पार्टी का नाम आए और कैश वर्ड ना आए, हम यही मान के चलते हैं कि हमने उन्हें क्रेडिट बेसिस पर गुड्स बेचे होंगे। तो देखिए, हमने जब कालीचरण को गुड्स बेचे होंगे तो एंट्री क्या की होगी, कालीचरण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने यही एंट्री की होगी। कालीचरण को हमने अपना डेटर बना लिया होगा क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, हमने उसको उधार माल बेचा है। असेट बढ़ती है तो डेबिट, हमने कालीचरण को डेबिट किया होगा, और सेल्स होती है क्रेडिट। ठीक है, अब कालीचरण हमारा माल वापस कर रहा है हमें। ठीक है जी, कालीचरण जो है वो हमें हमारा माल वापस कर रहा है, तो कालीचरण से हमें जो पैसे लेने थे अब वो पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो हमारा माल वापस करके जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, उसने हमारा माल वापस कर दिया तो सेल्स क्रेडिट होता है, माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। और कालीचरण से जो हमें पैसे लेने थे अब नहीं लेने, टू कालीचरण अकाउंट। देखो, कालीचरण पहले हमारा डेटर था, हमें उससे पैसे लेने थे, पर अगर उसने हमारा माल वापस कर दिया तो वो किस बात के पैसे देगा, कोई पैसे नहीं देगा, तो कालीचरण अब हमारा डेटर नहीं रहा। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिए, कालीचरण पहले डेबिट हुआ अब क्रेडिट हुआ तो कैंसिल हो गया उसका अकाउंट, अब हमें उससे कोई पैसा नहीं लेना। असेट अब डिक्रीज हो रही है, ध्यान दीजिएगा, असेट अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते ही ये क्रेडिट हो जाएगा। देखो जी, जब आपने कालीचरण को माल बेचा था तो कालीचरण आपका डेटर बन गया था। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे पैसा लेना है, और डेटर हमारी एसेट है, संपत्ति है। तो जब माल बेचा तो कालीचरण हमारी एसेट है, बढ़ गया। अब माल उसने वापस कर दिया तो हमारी एसेट डिक्रीज हो गई। तो देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कालीचरण, कालीचरण जो कि हमारा डेटर था अब हमने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट, गुड्स रिटर्न बाय अ डेटर ₹10,000। अब यहां पर हमने माल बेचा है किसी को, पर किसको बेचा है ये नाम नहीं दिया हुआ, हमें बस ये बताया हुआ है कि डेटर है। ठीक है, अब हो सकता है भी बुक्स में आपको नाम ना दे, तो डेटर कौन है, जिसको आपने उधार माल बेचा है, उससे हमें पैसा लेना है। ठीक है, तो वो डेटर कौन था, हमारी एसेट था। जब हमने इसको माल बेचा होगा तो क्या एंट्री की होगी, हमने एंट्री की होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने एंट्री की होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल पहले जैसा ही है, बट पहले वाले सेकंड केस में ये था कि डेटर का नाम हमें पता था या डेटर का नाम नहीं पता। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही है। अब वो हमें माल वापस कर रहा है तो माल वापस होगा तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अब डेटर हमारा डेटर नहीं रहा क्योंकि उसने हमें पैसा देना था, अब नहीं देगा क्योंकि उसने हमारा माल वापस कर दिया, तो डेटर हो जाएगा अब कैंसिल। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट ₹10,000। देखिए जी, जब आपने माल बेचा डेटर आपकी एसेट बन गई, बट अब वो माल वापस कर रहा है तो वो एसेट कम हो जाएगी। ठीक है जी, डिक्रीज हो जाएगी, तो डेटर अब हमारा एसेट नहीं रहा, एसेट डिक्रीज हो रही है तो इसलिए मैंने उसको कर दिया क्रेडिट। तो सेल्स डिक्रीज हो जाएगी सेल्स रिटर्न की वजह से, और डेटर डिक्रीज हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आए तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, और आप इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके जी।